गठबंधन दलों के बीच में आपस की रशाकशी। सरकार हर क्षेत्र में विफल रही। आर्थिक क्षेत्र में आज हालत ऐसी है कि लोग डरे हुए और सहमे हुए। मैं थोड़ी देर पहले हज कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ हाजियों के प्रतिनिधि डरे हुए थे तो हज यात्रा कितनी महंगी हो। जिनके वोट पर सरकार, आम आदमी की बात करने वाली सरकार, आज आम आदमी को जख्म दे रही है। आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार फ्लॉप हुई। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 3 साल में उपलब्धियों की एक भी बात बताने को नहीं। ऐसे हमें उम्मीद है कि कल कुछ हमें पढ़ने को ऐसा पन्ना नहीं मिलेगा जिस पर बड़ी बड़ी तस्वीर लगाकर कोई नकली आंकड़े वो रख दें। ऐसे हमने पहले ही उनको आगाह किया है। और क्योंकि अभी सरकार सरकारी खर्च में कटौती की बात कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार की कटौती कल नज़र आएगी। ऐसे भोजन इन्होंने रखा है और उस भोजन पे जिनके दम पर सरकार चल रही है, सरकार की में नेतृत्व विहीनता है, मंत्रियों का अंतर विरोध है, गठबंधन दलों के बीच में आपस की रशाकशी। सरकार हर क्षेत्र में विफल रही। आर्थिक क्षेत्र में आज हालत ऐसी है कि लोग डरे हुए और सहमे हुए। मैं थोड़ी देर पहले हज कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ हाजियों के प्रतिनिधि डरे हुए थे कि डॉलर का रेट और बढ़ेगा तो हज यात्रा कितनी महंगी हो। जिनके वोट पर सरकार, आम आदमी की बात करने वाली सरकार, आज आम आदमी को जख्म दे रही है। आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार फ्लॉप हुई। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 3 साल में उपलब्धियों की एक भी बात बताने को नहीं। ऐसे हमें उम्मीद है कि कल कुछ हमें पढ़ने को ऐसा पन्ना नहीं मिलेगा जिस पर बड़ी बड़ी तस्वीर लगाकर की सूचना। अगर आपके सहयोगी दल आपके साथ बैठकर भोजन करने को तैयार नहीं है तो फिर देश में कौन आपको पूछने वाला है। ये सरकार, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के मुंह से निवाले इस सरकार ने छीन लिए। आज किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान के ज़रिए पैदावार जो हुई है वो खुले आसमान में वो अनाज सड़ रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में इस सरकार ने जितनी भ्रष्टाचार की डिग्रियां हैं वो सारी प्राप्त कर ली। भ्रष्टाचार में इनके सारे मंत्रियों के साथ डॉक्टर लगा दिया जाए, इन्होंने भ्रष्टाचार में डॉक्टरेट कर लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार में सिर्फ भारत के रिकॉर्ड को नहीं, पूरे दुनिया में भ्रष्टतम सरकारों में इस यूपीए सरकार का नाम इन्होंने 3 साल में दर्ज कराया। ये सरकार किस चीज़ का जश्न मनाना चाहती है, किस चीज़ के लिए दावत उड़ाना चाहती है, ये देश उससे जानना चाहता है। जिस सरकार में उपलब्धियों के तौर पर 3 साल में ऐसे तो बहुत सी बातें हैं जो अभी ढकी और छुपी, लेकिन 3 साल में 2G स्पेक्ट्रम लोगों ने देखा है, CWG
स्कैम देखा है, आदर्श सोसाइटी देखा है, एयरसेल मैक्सिस डील देखा है, उस पर बयान मुझे लगता है चलते चलते सरकार बयान देगी, ताकि उसके बाद वंदे मातरम ही हो जाए, उसके बाद किसी को कोई सवाल पूछने का भी मौका नहीं मिले। हमें इंतज़ार था सुबह से कि राज्यसभा में उस पर बयान आएगा। आज इस सरकार के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। हम उम्मीद करते थे कि सरकार अपनी गलतियों से सीखेगी, लेकिन ये सरकार सीखने को तैयार नहीं। कांग्रेस के सांसदों का भी मन नहीं लगता। संसद, आप जानते हैं कि कई बार हाउस खाली रहता है। लोकपाल के लिए दर्द है तो वो खुद भी सेलेक्ट कमेटी में सदस्य के तौर पर वहां गए, और इसके पीछे मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोई बहाना देने को तैयार नहीं है कि हम लोकपाल बिल की सेलेक्ट कमेटी में नहीं गए। लेकिन कल मैंने देखा उनके मंत्री संसद के बाहर बयान दे रहे थे कि भाजपा को मालूम था कि सेलेक्ट कमेटी में उन्होंने नाम दिए थे। तो वो तो ये चाहते थे कि कोई ऐसा बहाना कर लें जिससे हम नाम न दे सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम इसको अंजाम तक पहुंचाने का हमने देश को वचन दिया है। हमने प्रण किया है कि विपक्ष में रहकर भी सड़क से संसद तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के लिए लड़ेगी और लोकपाल बिल पर सरकार को भागने नहीं देगी, बल्कि लोकपाल बिल को पास कराएगी। अब सेलेक्ट कमेटी के बाद कोई और गलती करने का मौका इनको मिलने वाला नहीं है। ये इनकी 99वीं गलती है, 100वीं गलती करने का मौका हम देने वाले नहीं। और सेलेक्ट कमेटी में हम अपनी जिन बातों पर हमने सरकार को बताया था उस पर अड़े रहेंगे और एक मजबूत और सशक्त लोकपाल बिल पास कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।